माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी दूसरी होम रेमेडी जिससे आपके सारे जितने भी आपके बालों के इश्यूज सब सॉल्व हो जाएंगे। बस फ्लैक्सीड जेल, मेथी दाना और मैंने इसमें ऐड कर लिया है आधा केला काट के। देखो केला है जो बालों को स्मूथ करता है और बालों में प्रोटीन ऐड करता है। अगर आप एग डालना चाहते हैं तो एग को बॉयल नहीं करना है, एग बाद में इस मिक्सचर में आप ऐड कर लीजिए। और या फिर आप अगर एग नहीं यूज़ कर सकते, जैसे मैं एग यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ बनाती हूँ जिससे बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो, वॉल्यूम भी हो। और अभी क्या है ना कि जब फ्लैक्सीड जेल का जो जब आप पकाते हो तो बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो अब मुझे बालों को क्या है, मेरे बाल फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा वेवली है, तो मुझे ना बालों को स्ट्रेट भी करना है। तो इस टाइम पे आप इसमें चावल का आटा या फिर चावल उबाल के पीस सकते हैं, कुछ भी मतलब जैसे भी आपको सुटेबल हो। इस वाले सॉल्यूशन में ना आप जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहें उतने कम है। आप विटामिन ई का कैप्सूल, आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं, आप इसमें योगर्ट भी डाल सकते हैं। बट मैंने जो सिंपल तरीके से बनाया, मतलब जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है ऑलरेडी, कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने इसमें चावल का आटा, फ्लैक्सीड और केला और मेथी, ये सारी चीज़ें मोस्टली घर में अवेलेबल होती है। फ्लैक्सीड जेल हर किसी के घर में नहीं होता, तो आप फ्लैक्सीड मंगवा लीजिए। और इसमें मैंने देखो मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, तो मैं आंवला शिकाकाई से मेजरली सर धोती हूँ। लेकिन कभी कभार क्या हो कि उसे भिगोना भूल जाती हूँ ओवरनाइट, तो मैं क्या करती हूँ कि इस सॉल्यूशन में थोड़ी सी चाय की पत्ती और या कॉफ़ी आप डालो, तो उससे ना बालों में बहुत अच्छा सा शाइन और कलर भी ऐड हो जाता है। आप इसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं। बीटरूट का मैंने पहले वीडियोज़ डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और सबसे पहले मैं इसे लगाने से पहले ना अपने पास एक पॉली रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसे लगाने के बाद या फिर मैं बालों में मेहंदी लगाऊँ, उसे लगाने के बाद मैं बालों को पॉली से अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ। मतलब बालों को खुला नहीं रखना है। देखो बाल खुले रखोगे तो ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके स्कैल्प को और आपके बालों को नहीं मिल पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, या तो आप शावर कैप भी खरीद सकते हैं, या आप कोई गीला टाल गर्म पानी में भिगो लीजिए, अच्छे से स्किच कर लीजिए, फिर उसको लगा लीजिए। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इस तरह से पॉली भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पॉली अच्छे से बांध लेंगे ना अपने सर में, तो क्या होगा कि जो आपके जो सर से या फिर जो भी मतलब एक स्टीम निकलती है, वो स्टीम इसमें ऐड मतलब इसमें लग जाती है, वो स्टीम बनती है आपके बालों में, और आपके जो रूट्स हैं, जो पोर्स हैं, वो क्लीन करती है, तो जिससे डैंड्रफ भी नहीं होगा और आपके बाल भी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। देखो मेजरली क्या होता है कि आपको जो अपने बालों के रूट्स है उसको स्कैल्प भी क्लियर करनी होती है, रूट्स का भी ध्यान रखना होता है। तो रूट्स के लिए या फिर बाल बढ़ाने के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे मेरे पास हीटिंग कैप है, लेकिन इस तरह से भी स्टीम लेना मैं पसंद करती हूँ, और इस तरह से स्टीम बालों में बहुत अच्छे से आ जाती है। कोशिश यही करना है कि मतलब बालों की लेंथ तक ये जो सॉल्यूशन होते हैं, देखो मार्केट के जो भी स्पार्क क्रीम और ये कुछ भी आप यूज़ करोगे, कुछ भी ओरिजिनल या फिर ऑर्गेनिक नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स डले होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, ये थोड़ा इफ़ेक्ट करने में टाइम लगाती हैं, लेकिन इनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके बालों को अगर फ़ायदा नहीं देगी ना, तो नुकसान भी नहीं देगी। तो चीज़ें वो यूज़ करनी चाहिए जो बालों को अगर फ़ायदा ना दे तो नुकसान भी ना दे। बाहर के केमिकल्स जो होते हैं ना, उनसे बाल बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तो पता नहीं चलता, लगता है कि चलो पहली बार यूज़ किया है तो झड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं रूट तक बिल्कुल लगा लेती हूँ, अपने रूट से लेके जितने भी मेरे बालों की लेंथ है उस तक लगा लेती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी ना रखे रखे थोड़ी सी थिक हो गई है। देखो ज़्यादा ठंडा बालों में नहीं लगाना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लगाना है, लेकिन ल्यूकॉम अगर आप लगाते हो ना, तो बालों में एक तो आपके रिलैक्स भी बहुत मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छे से मतलब मसाज नहीं करनी है, बट अच्छे से इस तरह से लगाने कि आपके रूट्स को कवर कर जाए, आपके बालों की लेंथ को कवर कर जाए। अब बना लिया अच्छा सा मतलब सरदार जी बन गए हैं, और अब लगा लेते हैं ये कैप। इसी कैप को लगाने के बाद आपको 40 या 45 मिनट्स तक आराम से इसको रखना है। देखो आधे घंटे से कम तो कोई भी सॉल्यूशन आपके बालों में कम टाइम में लगाओगे तो कोई भी सॉल्यूशन आपके बालों को हेल्प नहीं करेगा, ना ग्रोथ में ना किसी भी चीज़ में। लेकिन हाँ, आधे घंटे के बाद हमेशा उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके स्कैल्प को, आपके बालों को हेल्प लगाओ या कुछ भी सॉल्यूशन लगाओ ना, तो अपने हेयर्स को कवर कर लो। आप चाहो तो स्टीम वाले टाल के साथ कवर कर लो, कि एक टाल को किसी भी वार्म वाटर में डुबोया, स्क्वीज किया और अपने सर पे लगा लो।
तो वो 15 मिनट तक आपको बहुत अच्छी स्टीम देता है। रादर देन अगर नहीं कर सकते तो इस तरह से पॉली बांध लो। देखो अभी ये पॉली नॉर्मल लगेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जब इसे रिमूव करोगे ना तो इसके अंदर भाप भाप होगी। इट मीन्स जो इससे जितना भी सॉल्यूशन से जितनी भी भाप बनेगी ना वो हमारे पोर्स को भी क्लीन करेगी। आप इस सॉल्यूशन में कोकोनट मिल्क भी मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, हनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि काफी सारी चीजें जैसे बनाना हो गया और फ्लेक्सीड जेल हो गया और मेथी हो गई, ये सारी चीजें ना हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करती हैं। जब सॉफ्ट करेंगे तो स्ट्रेट ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, तो ये स्ट्रेटनिंग का भी काम करेगी और वैसे तो करेगी करेगी। तो अब इस टाइम पे ना या तो आप कोई माइल्ड शैम्पू यूज करें, 45 मिनट तक मिनिमम आपको रखना है। इधर अगर माइल्ड शैम्पू नहीं है तो आप कम शैम्पू यूज करें अपने बालों के लिए, या फिर आप बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। तो जब कोई ऐसा सॉल्यूशन लगाए ना जिससे आपके बालों में मॉइस्चराइजर लोग हो, तो आप बस शैम्पू यूज करें। उस टाइम के लिए आप बेबी शैम्पू खरीद के रख लीजिए। बहुत सारे बेबी शैम्पू ट्रायल बेसिस पे भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी बेबी शैम्पू आप खरीद के रख लीजिए और इस टाइम पे या तो उसको यूज करें या फिर कोई माइल्ड शैम्पू बहुत कम क्वांटिटी में यूज करें। अब वॉश करने के बाद मिलते हैं।